हेलो फ्रेंड्स, मैं राम ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य इनोवेटिव लर्निंग में। तो दोस्तों, कल हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात के सारे कंसेप्ट को देख लिया था और कुछ कुछ उसमें रूल्स फार्मूला और कुछ क्वेश्चन भी हमने देखे थे। अब जो है उससे रिलेटेड जो मैंने एप्लीकेशन पार्ट का क्वेश्चंस बोला था वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम्स में जब आपकी क्वेश्चंस आएगी ना वो इसी के बेस्ड आएगी, एप्लीकेशन पे बेस्ड आएगी। कभी कभी आपको वो जो पहले के आपको रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन बताया था कल, उससे रिलेटेड कभी कभी आते हैं, पर अब जो मैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उससे आपका एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आप अब अगले 10-15 मिनट जो मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जितने भी, उन सब को आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा से देखेंगे और मेरे वीडियो को देखने के बाद आप उसको ज़रूर और ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे खुद से। दोस्तों, जिन्होंने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके जो पार्ट 1 यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर आप देख लें। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ, जो है एप्लीकेशन बेस्ड रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, शेयर ऑफ RS 4200 एमोंग राहुल, विजय एंड महेंद्र इन द रेशियो 3:2:4:6। यानी अब समझिए, इसमें आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना वो इसी टाइप के आएंगे कि 4200 है टोटल हमारे पास अमाउंट, उसको क्या करना है, 3 लोगों में बांटना है। कौन कौन है? राहुल, विजय और महेंद्र। तो इसको का रेशियो क्या बनाया गया है? 2:4:6। ध्यान से देखिए किस रेशियो में बांटना है, 2:4:6। तो अब बोल रहा है कि महेंद्र कितना मिलेगा महेंद्र को। तो देखिए महेंद्र क्या है, थर्ड, और थर्ड रेशियो क्या है आपका 6। तो इसको बहुत ईजी वे में हम लोग फाइंड करेंगे, जिसका रेशियो, जिसका शेयर फाइंड करने बोले, जिसका कितना भाग किसको मिल रहा है, तो जिस किसी का भी पर्टिकुलर पर्सन का हमें फाइंड करना हो रेशियो, उसको सबसे पहले ऊपर लिखेंगे 6। दैट्स इट। अच्छा, अब जो है हमारे पास जो रेशियो का जो दिया हुआ है, रेशियो जितना भी दिया हुआ है, डिविजन्स जो दिया हुआ है, उसको आप ऐड कर दें। तो यहाँ देखिए 2 + 4 + 6 दैट इज़ क्या होगा आपका 12। तो क्या है 6/12। अब इससे हमें ये पता चला कि टोटल 12 पार्ट्स में बटा गया है, जिसमें 6 पार्ट जो है वो किसको मिला है, महेंद्र को। तो टोटल कितना था, तो इंटू 4200। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमने वही किया है, सॉल्व करने से हमारे पास आ गया 2100। तो महेंद्र को कितना मिलेगा, 2100 मिलेगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि ठीक है महेंद्र का हो गया, अगर विजय का पूछा जाए या राहुल का पूछा जाए, तो सपोज हम विजय का निकालते हैं तो क्या होगा 4। टोटल पार्ट विजय का शेयर क्या है 4/4 और टोटल क्या है 12 और हमारे पास अमाउंट क्या है 4200। ठीक है, तो इसी से जो है हमारा क्या आ जाएगा आपका विजय को कितना मिला, ये इसी से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है जब क्वेश्चंस आएंगे आपको शेयर्स दिया रहेगा तो रेशियो को ऐसे फाइंड करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 385 रुपये है 385, जिसको बांटना है ABC को, मतलब 3 लोगों में इसको बांटना है। और वो कैसे बांटना है, A को जो है 20 अधिक मिलेगा B से। ध्यान दीजिए A का जो शेयर होगा वो B से 20 अधिक होगा, और C जो है देन B एंड C हैज़ 15 लेस मोर देन A हैज़ 15 मोर देन ए, सॉरी यहाँ बोल रहा है कि A जो है B से 20 ज़्यादा होगा और C जो है वो A से 15 ज़्यादा होगा। तो हाउ मच C शेयर, तो C का शेयर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है, काफ़ी इजी है। तो आप ये देखिए कि इसमें पहले मांगा किसका है, मांगा तो है C का, लेकिन आप देखिए कि किससे कंपेयर किया गया है एवरी केस में। तो पहले तो A है B से अधिक और C जो है वो A से अधिक है, तो यहाँ B को हम मानते हैं X है। लेट्स सपोज, तो A को कितना मिलेगा x + 20 और C का क्या है, तो A से 15 ज़्यादा है, तो A का था x + 20, इसमें हमने 15 ऐड किया तो क्या आ गया x + 35। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास कितना था टोटल 385 को ही ना हमने इस रेशियो में डिवाइड किया है, तो बस हमने इसको ऐड किया, इसको इक्वल टू कर दिया 385। इससे हमारा x का वैल्यू आ गया 110। अब बताइए x का वैल्यू 110 है तो C का शेयर क्या था, C का शेयर था x + 35।
तो 110 प्लस 35 दैट इज़ 185 145 सॉरी। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चंस को टैकल करना है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है, हमें पहचानना है कि शेयर जो है वो किसको कितना मिल रहा है। बाद बाकी जो आपका नॉर्मल रूल है उसको फॉलो करके आप आंसर आराम से उसको जो है गेट कर सकते हैं। अब आप बताइए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो 30 सेकेंड्स लगेगा। तो ये आपको जो है अगला कोई टफ क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देने में आपको हेल्पफुल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं। देखिए, सैलरी ऑफ 3 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स है, विनोद, कमाल, कृष्णा, मान के चलते हैं। उसका जो है सैलरी जो है वह कैसा है, डिवाइडेड है, किस रेशियो में, 5, 6, 8। ठीक है, तो अब बताइए, इफ़ द इंक्रीमेंट हैज़ गिवन, अगर 10, 20 और 25 इंक्रीमेंट दिया जाए तो फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ 3 फ्रेंड्स सैलरी। अब मान लीजिए एक का 5 है 6 है और 8 है, और अगर हमको तीनों को अलग अलग दिया गया इंक्रीमेंट, तो अब नया रेशियो क्या होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हम मान लिए 5:6:8 को मान लिए 5x, 6x, 8x, क्योंकि हमें पता नहीं था कि एक्चुअली कि क्या है उसका, तो उसके जगह हमने x मान लिया, क्योंकि 5, 6 और 8 जो है वह किसी से तो आया है कट कट के, तो इसका लोएस्ट फॉर्म है, तो आखिर उसका एक्चुअल में क्या था वो नहीं पता, इसलिए हमने x माना है। अब देखिए इंक्रीमेंट किया गया, तो विनोद का 10% हुआ, तो 10% यानी प्रॉफिट एंड लॉस में हमने देखा था 110/100 परसेंटेज में, तो 110/100 कर दिए, और इसका क्या हुआ 120/100, और 25% यानी 125/100। ये आपको समझ में आ रहा है कि इंक्रीमेंट का मतलब ये क्या हो गया। ठीक है, तो अब जो है हमारा नया सैलरी क्या होगा, तो विनोद का 5x पहले से था, 110 बढ़ा है, डिवाइड बाय 100। सेम हमको जो है कमल्स का भी करना है, सेम जो है इसका भी करना है। तो इसको जब हम लोग कटाएंगे तो हमारे पास आगे, जब इसको हम लोग प्रॉपरली डिवाइड करेंगे तो ये हमारा ये रेशियो बन के आ रहा है। अब देखिए नीचे 5 कॉमन है, तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11:36:50। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस परसेंटेज को पुट किया, और जो है हमारा डायरेक्ट जो है सारा का सैलरी हमारे पास आ गया, इससे हमने फाइंड कर दिया, है ना। चलिए, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है आपका, ए मनी बैग कॉन्टेंस 50 पैसा, ठीक है, 25 पैसा, 10 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो इतना। देखिए, एक मनी बैग है जिसमें 50 पैसे के सिक्के, 25 और 10 पैसे के सिक्के जो हैं वह किस रेशियो में है, 5:9:4, एंड द टोटल अमाउंट इज़ 206। और ये जो सिक्के हैं ये मिल के कितना बना रहे हैं, 206। तो फाइंड द इंडिविजुअल नंबर ऑफ कॉइन्स ईच टाइप, तो प्रत्येक टाइप का कॉइन्स कितना कितना ये आप बताइए। हमें लग रहा है ये आपको ईजिली, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा जैसा इसमें किया था हमने, बस वही किया, 5x, 9x, 4x सपोज किया। अब बताइए कि हम बोल सकते हैं कि 50 पैसे का 2 कॉइन, या 4 25 पैसे के कॉइन, या 10 पैसे के 10 कॉइन जो है 1 रुपये के बराबर होगा ना। तो अब देखिए 5x/2 क्यों, और 9x/4 और 4x/10 = 206 होगा कि नहीं, बताइए आपको समझ में आ रहा है या नहीं। क्यों, क्योंकि हमने जो 5x का कॉइन लिया है अगर उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो वह क्या होगा, 1 रुपीज़ के बराबर होगा। 9 मतलब रुपीज़ के बराबर होगा। 9x/4 क्या होगा, रुपीज़ के बराबर होगा, और 4x/10 वो भी रुपीज़ के बराबर होगा। अब 10 पैसा को अगर हम 1 रुपये में कन्वर्ट करना चाहें तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो इस तरह से जो है हम फाइंड करते हैं इसको। तो हमने कुछ नहीं किया, बाई 2, बाई 4, बाई 100 कर दिया, और ये जो रुपए आ गए ये सारे रुपए हो गए। तो ये रुपए किसके बराबर है, 206 का। इससे हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब जब x का वैल्यू हमारे पास आ गया तो क्या ये 5x, 9x और 4x इन सिक्कों की, इन कॉइन्स की नंबर नहीं है। तो हमने बस x के जगह 40 पुट किया, तीनों का क्वांटिटी आ गया, कौन से कॉइन कितने नंबर्स में है। अब अगर आप इस कॉइन्स को ऐड करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपको 206 आ गया है। कैसे, 200 कॉइन है 50 का, यानी कितने रुपए हो गए, 100 रुपीज़। चलिए, 360 कॉइन्स है 25 पैसे के, तो कितने होंगे, उसको 4 से आप डिवाइड करेंगे, 90 रुपीज़। सिमिलरली 160 कॉइन्स है 10 पैसे के, तो वो कितने के बराबर होगा, 16 रुपये, क्योंकि डिवाइड बाई 10 करेंगे, अभी मैंने बताया। तो इसको देखिए, इसको सॉल्व करने से 206 आ रहा है, हाँ आ रहा है। 100 + 90 190, एंड 10 200 + 6 206। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, रेशियो को
निकालना है, एक्स के फॉर्म में लिखना है, बस उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर देना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ा सा कंसेप्ट, और आप आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ मनी टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी। देखिए सेम, मतलब इसमें जो टाइप्स आएंगे ना इसी टाइप के आएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ होगा या कुछ एक पार्ट होगा जिसको डिवाइड करना है, हर में इसी टाइप से होगा, डिवाइड होगा, कुछ रेशियो में होगा, उस रेशियो को लेकर के हमारे पास एक क्लू दिया रहेगा, बस उसको उस तक पहुंचना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ देखिए क्लू क्या है, तीन भाग में डिवाइड है, एक अमाउंट क्या 235 आपको दे दिया गया है। अच्छा, और देखिए नेक्स्ट क्लू, इफ़ द अमाउंट रिसीव्ड बाय सी इज 6000, सी को कितना मिल रहा है 6000, तो अब बताइए कि 6000 मोर देन अमाउंट रिसीव बाय बी, बी को जितना मिल रहा है उससे 6000 ज़्यादा मिल रहा है सी को, और उसके बाद देन द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय ए एंड बी इज, क्या होगा, ए एंड बी कितना रिसीव कर रहा है। तो देखिए ए इज टू बी इज टू 6, ए इज टू बी इज टू सी, 235 रेशियो दिया हुआ है, राइट। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले जैसा हम करते हैं 2x सपोज करेंगे, 3x सपोज करेंगे एंड 5x सपोज कर लिए, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ 6000 क्या है, C का अमाउंट रिसीव्ड बाय C इज इतना मोर देन रिसीव्ड बाय B, तो B को कितना मिला है 3x और C को कितना मिला है 5x, तो दोनों का डिफरेंस ही तो 6000 है। देखिए एक क्लू मिलते ही हमने तुरंत फाइंड कर लिया, क्या होगा x का 3000। अब जब 3000 आ गया आपके पास, तो आप इजीली बता सकते हैं कि A कितना रिसीव किया, B कितना रिसीव किया, तो A और B का अगर आ गया, दोनों को हमने कैलकुलेट किया, दैट इज़ 15000 आ गया आपका आंसर। कैसे, x 3000 है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या था 2x 3x 5x, और A और B का सम मांग रहा है, तो A का है 2x, B का है 3x, तो 2 इंटू 3 दैट इज़ 6000, राइट, एंड 3 इंटू 3 दैट इज़ 9000, 9000 और 6000 क्या हो गया 15000। तो देखिए है ना ये इजी, और ये आपको बनाने में बहुत से बहुत लगेगा, तो 30 सेकेंड्स लगेगा, जो हमको इतना ही टाइम में, अगर हम कंसेप्ट को लेकर के चलते हैं तो हमको इतना टाइम में ही बनेगा, है ना। तो कंसेप्ट और जो इसका शॉर्टकट है उसको जो है साथ लेकर के आपको चलना होगा। साथ ही साथ आपको कैलकुलेशन को काफ़ी फास्ट रखना होगा। अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट नहीं है तो आप कभी कभी मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में, इसमें ही आपको जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दोस्तों मैं आपको सिंप्लीफाई करने का, ये जो कैलकुलेशन होता है इसके ट्रिक्स का भी एक अलग से वीडियो लाऊंगा, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा जब भी आपको बड़े बड़े कैलकुलेशंस आएंगे किसी भी सम्स में। तो वीडियो पे, चैनल पे बने रहे, वीडियो को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और उसको लर्न करने की कोशिश करें। और जब भी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ तो उसको आप प्लीज़ बाद में जो है खुद रिवीजन करें, उसको खुद से बनाएं, और उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको डिफरेंट वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वहाँ से, या डिफरेंट टाइप के बुक्स है, रेफरेंस है, वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, इसको देखते हैं। बाकी हमारा कॉन्सेप्ट ट्रिक्स वही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है जो आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए रेशियो ऑफ 2 नंबर्स 4:5, 2 नंबर है, इसका रेशियो क्या है 4:5 है। वेन द फर्स्ट इज इंक्रीज बाय 20%, जब फर्स्ट को यानी इस ये वाला जो था उसको 20% इंक्रीज किया गया, एंड सेकेंड इज, और सेकेंड जो था उसको क्या किया 20% डिक्रीज किया गया, तो रिजल्टिंग नंबर का रेशियो क्या होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मान लीजिए यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है ना, तो आप इसको नॉर्मल प्रोसेस x मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो x मान के आप जब करेंगे ना तो आपको ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताऊँ, ये जब आप x मान के करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा लेंदी होगा। कैसे कि पहले आप 4x लेंगे, फिर आप 5x लेंगे, फिर इसका 20% निकालेंगे, फिर इसका 20% निकालेंगे, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये काफ़ी लेंदी चला जाएगा। तो ऐसे सब सम्स में ना हम क्या करेंगे, उसको 100 मानेंगे, यानी 4 है तो इसको मान लिए 400, और 5 है तो इसको मान लिए 500। अब क्या हुआ 20% इंक्रीज़ हुआ ना, 20% इंक्रीज़ हुआ, तो ये इजीली फाइंड हो जाएगा। 400 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, दैट इज़ क्या होगा 480, ये आपका 80 के बराबर हो जाएगा, यानी 480 हो जाएगा आपका, ठीक है। 20/100 जब किया तो ये 20 होगा, तो 20/100 जब किया तो क्या होगा 80 के बराबर, यानी 480 ईजिली आ गया। और इसमें जो है जब हमने 20% डिक्रीज़ किया है तो वो क्या होगा 480 तो है, ठीक है। और इस कंडीशन में ये क्या हो गया आप बताइए ज़रा, ये देखिए जब इंक्रीज़ किया हमने 20%, ये 480 हुआ। और दूसरा क्या हो गया आपका 500 प्लस 100, सॉरी 500 इज़ टू 100 आया। कैसे आया, सोचने वाली बात है
कि जहाँ हमने 400:500 किया, वहाँ जब इंक्रीज 20% किया है, ठीक है, तो उस समय में क्या हुआ, 480 आया। और सेकंड में जब हमने डिक्रीज़ किया तो वो कितना आया आपका 600 - 120, दैट इज़ 384। तो 384:480, इसको जब हमने कैलकुलेट को तो किया तो क्या आया 4:5। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, आपका फर्स्ट वाला जो है ना उसको आप x माने, x मानने के बाद आप उसमें से जो है 20 या फिर 100 के फॉर्म में ले 20% डिक्रीज़ करें। 20% डिक्रीज़ करने का जो वैल्यू आएगा उसको ऊपर लिखें। उसके बाद सेकंड वाला जो है उसमें आप 20% का डिक्रीज़ करें, वो जो वैल्यू आएगा उसको नीचे लिखें। और इसी से जो आपका जो लोएस्ट फॉर्म आएगा इसको डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही आपका हो गया रिजल्टिंग रेशियो, जैसे इसमें 4:5 है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ये इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चंस भी बहुत एग्ज़ाम में आता है और ये आपका कई एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं, मैंने खुद देखा है, तो आप भी इसको देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ए स्टार्टेड ए बिज़नेस विथ ए कैपिटल ऑफ 1 लाख। 1 लाख से ए जो है किसी बिज़नेस को स्टार्ट करता है और 1 साल बाद जो है उसमें बी ज्वाइन करता है। कितने कैपिटल के साथ, 2 लाख कैपिटल के साथ। देखिए यहाँ पे कैपिटल डबल हो गई है, ध्यान से देखना है। एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, तो 3rd ईयर्स के एंड में, यानी ये फर्स्ट ईयर अकेला करता है, दूसरे साल बी जो है उसके डबल अमाउंट के साथ उसको ज्वाइन करता है, और तीसरे साल का एंड में जो है द स्टार्ट ऑफ बिजनेस, ओके, मतलब जब से स्टार्ट हुआ उसके 3 साल बाद, द प्रॉफिट अर्न वाज 84,000। कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है 84,000। तो शेयर ऑफ बी जो है वो प्रॉफिट एक्सीडेड द शेयर ऑफ ए, तो शेयर बी का शेयर जो है वो ए से कितना अधिक होगा ये फाइंड करना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से सुनिए। ए किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है कुछ अमाउंट दे करके, 1 साल बाद बी उसको ज्वाइन करता है कुछ अमाउंट्स के साथ, और 3 साल बाद जो प्रॉफिट आता है वो 84,000 है। तो बोल रहा है बी का प्रॉफिट जो है वो ए से कितना ज़्यादा है। तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ईजी है। एज जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 1 लाख 3 ईयर्स तक किया है, ठीक है। बी कितना किया है, 2 लाख को 2 साल ही किया है क्योंकि उसने सेकेंड ईयर में ज्वाइन किया है। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर क्या होगा, 1 लाख इंटू 3 इज टू 2 लाख इंटू 2, यानी कितना होगा 3:4। तो जब 3:4 होगा तो बी शेयर इन प्रॉफिट क्या होगा, क्या बताया था मैंने, बी का 4 है, टोटल सम 7 हो गया, इंटू जो प्रॉफिट है यानी 48,000। उस तरह से ए का निकाले तो इतना आ गया, और हमको पूछ रहा है कि दोनों में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस कर दिया, दैट इज़ 12,000। तो देखिए कितना इजी है ये, बस सुनने में थोड़ा सा टफ लग रहा है कि यार किस तरह से करेंगे नहीं करेंगे, पर जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा। और आप, मैं बोला ना, मेरे बताए हुए ट्रिक और कॉन्सेप्ट से अगर आप चलेंगे तो 30 सेकेंड से ज़्यादा आपको किसी क्वेश्चन में नहीं लगेगी, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मंथली इनकम ऑफ सचिन एंड नितिन आर इन द रेशियो 4:3। देयर मंथली एक्सपेंस आर इन द रेशियो 3:2। हाउएवर बोथ सेव 600 पर मंथ। व्हाट इज़ द टोटल मंथली इनकम। मतलब उनका जो मंथली इनकम है वो उसका रेशियो ये है, दोनों का जो खर्च है महीने का वो ये है, ठीक है, और दोनों जो है बचाते हैं 600 सेविंग्स। तो बोल रहा है कि दोनों का मंथली इनकम क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंस इज सेविंग, राइट। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 600, सही बात है, 600 पर मंथ बता रहा है तो 1 यूनिट 600 है। देन टोटल मंथली इनकम इज 7 × 600, दैट इज 4200, है ना, क्योंकि दोनों 600 बचा रहा है, ठीक है। तो दोनों का रेशियो क्या है 7। तो इस कंडीशन में हम डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उससे और हमारा जो है आंसर ईजिली आ जाएगा। तो आपने देखा कि हमने कितने ईजी से, कितने शॉर्ट ट्रिक से कम समय में हमने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, उसको पहचानें कि क्या बोल रहा है उसमें, किस चैप्टर से वो रिलेटेड है। उसके बाद हमने जो ट्रिक्स, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको रिमाइंड करें, उसके बाद क्वेश्चन को अप्रोच करें, तो आप देखेंगे कि आप बहुत कम समय में एक्यूरेटली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। अब ये जो एक टाइप है ना, जैसा कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि सैलरी इन्वेस्टमेंट वाला, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और अब जो है ये भी आप बहुत एग्ज़ाम में आपको मिलते हैं, ये भी पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे। कोई एग्जामिनेशंस है, नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड वेयर इन द रेशियो 25:4। जितना पास किया है और जितना फेल किया है एक एग्ज़ाम में उसका रेशियो 25:4 है, यानी 25:4 जो है पास और फेल का है, ठीक है।
इफ़ 5 मोर हैड अपियर्ड, अगर 5 और अपियर्ड होता एग्ज़ाम में, द नंबर ऑफ फेलियर्स वाज 2 लेस देन अर्लियर। ठीक है, सॉरी 5 बोल रहा है अपियर हुआ था जब, और तो उसमें क्या हुआ कि नंबर ऑफ फेलियर्स जो पहले था ना वो 2 लेस हो गया देन अर्लियर, अर्लियर से 2 कम हो गया। द रेशियो ऑफ पासर्स टू फेलियर्स वुड बी इतना, और अब जो नया रेशियो बना वो 22:3 बना। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपियर्स एट द एग्जामिनेशन इज़। आपको ये क्वेश्चन पढ़ के, इस क्वेश्चन को सुन के लग रहा होगा कि ये बहुत ही टफ है, लेंदी है, कैसे बनाएंगे, पर आप देखिए कॉन्सेप्ट का पावर क्या होता है। देखिए रेशियो ऑफ पास टू फेल क्या दिया हुआ है, 25:4, जैसा मैंने पहले बोला x मान लेंगे, 25x 4x। न्यू रेशियो क्या होगा, 25x + 7 और 4x - 2। क्यों बोल रहा है, अगर 5 मोर हैड अपियर्ड द नंबर ऑफ फेलियर्स वाज 2 लेस। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, 5 मोर और 2 लेस है तो क्या हुआ, 2 लेस हो जाएगा, यानी 7 वो होगा तो ये 5 होगा, तब तो 5 है ना, तो इसलिए ये 7 हो गया, ये 2 हो गया। इससे आपका नया रेशियो बोल रहा है ये है। अब जब ये नाउ द नंबर ऑफ पास्ट इंक्रीज्ड बाय 7 बिकॉज 5 मोर अपियर्ड एंड 2 लेस फेल्ड। 5 मोर अपियर्ड हुआ और 2 कम फेल्ड हुआ, तो उस समय का ये इक्वेशन है, तो अच्छी बात है। तो अब जो है 2 लेस इज फेल्ड, ओके। देन हमने क्या किया, 75x + 21 = 88x - 44। देखिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ट इंक्रीज्ड बाय 7, ओके, एंड द नंबर, ओके, और जो है क्या हो रहा है कि 2 जो है लेस फेल्ड हो रहा है। अब देखिए इस ये वाले को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो जब इसको हमने क्या किया, 25x + 7 / 4x - 2 है, इधर है क्या 22/3, तो जस्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो 25 × 7 75x, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आया, इससे हमारे पास x का वैल्यू आ गया। और x को हमने क्या माना था, x हमने माना था जो स्टूडेंट रेशियो है उसके उसमें लगा के उसका एक्चुअल नंबर्स फाइंड किया था, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया। अब क्या बोल रहा है हमको, x तो आ गया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपियर्ड एट द एग्जामिनेशन इज, कितना स्टूडेंट अपियर्ड हुआ था। तो सबसे पहले तो 25x + 4x जो यहाँ पे था, ये तो अपियर हुए हैं। अच्छा, क्योंकि पास और फेल दोनों तो अपियर हुए हैं, तो पास का भी फेल का भी, x का वैल्यू हमने पुट किया, दैट इज़ हमारे पास क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज़ 145। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं उसको ट्रिक्स के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे रिवीजन करते हैं, कैसे इसका प्रैक्टिस करते हैं। ये करेंगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कंसेप्ट वाला वीडियो दिया हुआ है, रेशियो का पहला पार्ट दिया हुआ है, उसे जाकर अच्छे से पढ़ें। उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, और दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप कृपया लाइक बटन को दबाएं। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले क्लास में दूसरे चैप्टर्स के साथ, दूसरे टॉपिक्स के साथ। तब तक यूट्यूब चैनल पे बने रहें और हिस्ट्री और करंट अफेयर्स को भी फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू।